सो बेसिकली जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव के बारे में। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मेन रीजन है क्या, बेसिकली ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म शो करते हैं, क्योंकि जो nth और ns शेल होता है ना, उसके अंदर एनर्जी गैप की वजह से, एनर्जी गैप के डिफरेंस की वजह से बहुत कम डिफरेंस होता है एनर्जी गैप के बीच में, इसीलिए उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बता दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनके बीच में लेस एनर्जी गैप होता है उस बेसिस पे। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कुछ एलिमेंट जैसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं 3D एलिमेंट विच बेसिकली 3D एलिमेंट विच 3D सीरीज एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करते, एक स्क्रैनियम है और एक जिंक है। स्क्रैनियम की अगर मैं बात करूँ उसमें +3 होते हैं और जिंक हमें +2 चार्ज शो करता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाई स्क्रैनियम ओनली शो +3 ऑक्सीडेशन, स्क्रैनियम +3 ऑक्सीडेशन क्यों ही शो करता है, बल्कि उसके जो 3D में होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। असल में होता ये है कि जब 4s में से इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो रहे होते हैं, 3D वाला इलेक्ट्रॉन होता है, मैं अकेला यहाँ पर रख के क्या करूँगा, मुझे भी लेता हूँ, तो 3D और 4s में से दोनों से इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर +3 चार्ज आता है। ये बेसिकली दो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे 3D सीरीज में कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज मैंगनीज +7, और डी ब्लॉक में ओशो रूटो मतलब OS और Ru +8 शो करता है। तो